पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि अगर हम रविवार के दिन इनमें से एक भी उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है, क्योंकि जिस किसी का सूर्य मजबूत होता है उसके जीवन में कभी भी उसे धन से लेकर कोई भी समस्या नहीं आती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुविचार में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ कुछ उपाय शेयर करने जा रहे हैं। रविवार को धन प्राप्ति के उपायों में से अगर आपने एक भी उपाय कर लिया तो आपके जीवन में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं आएगी और भगवान सूर्य की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना करने और सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं जो लोग प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं उनके जीवन में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं आती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में रविवार के दिन धन प्राप्ति के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि अगर व्यक्ति रविवार के दिन इनमें से कोई भी उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में पैसों को लेकर जो भी समस्या है वह दूर हो जाती है और उसे पैसे की तंगी से निजात मिल जाती है। उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित माना जाता है। कहते हैं कि जो भी ग्रह आपका कमजोर है उस दिन अगर उसी देवता से संबंधित आप उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इनमें से रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना गया है। ऐसे में अगर व्यक्ति रविवार को सूर्य देव की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है और सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करता है, ऐसा करने से भक्तों पर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके एक लोटे में स्नान आदि करके एक लोटे में शुद्ध जल लें। अब इसमें थोड़ी सी रोली डाल लें और भगवान सूर्य देव को अर्पित करें और जीवन में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र में रविवार के उपायों का वर्णन भी मिलता है जिन्हें करने से व्यक्ति को जीवन की कई समस्याओं से निजात मिल जाती है। कहते हैं कि सूर्य देव का अगर हम सुबह जल अर्पित करते हैं और अगर हम उसमें थोड़ी सी रोली और कुछ लाल मिर्च के बीज डाल करके अगर हम भगवान सूर्य देव को अर्पित करते हैं तो इससे हमारे धन के रास्ते खुल जाते हैं। भगवान सूर्य देव हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से हमारा सूर्य भी मजबूत होता है जिससे हम शारीरिक रूप से भी मजबूत बनते हैं। आर्थिक तंगी से निजात के लिए आप इनमें से किसी भी उपाय को कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में धन से लेकर आ रही समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है, पैसों को लेकर तंगी चल रही है, तो इसके लिए आप रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और फिर एक लोटे में जल लें, विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करें और उसके बाद तांबे के लोटे में जो आपने जल लिया है उसमें थोड़ा सा रोली या लाल चंदन डाल दें या फिर आप लाल पुष्प भी डाल सकते हैं, थोड़े से अक्षत डालें, गुड़ डालें और उसके बाद भगवान सूर्य देव को यह जल अर्पित करें। साथ ही ओम आदित्याय नमः मंत्र का 11 बार, 21 बार या 101 बार जैसी आपकी श्रद्धा हो जप करें और उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कर दें। इस उपाय को अगर आप हर रविवार के दिन करते हैं तो इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है और आपके घर में जो पैसों को लेकर के तंगी चली आ रही है उससे भी आपको निजात मिल जाती है। रविवार का यह उपाय बहुत ही कारगर है। अगर आप प्रत्येक रविवार को इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन सूर्य को जल अर्पित करने के साथ साथ मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना भी बहुत ही ज्यादा फलदायी और शुभ माना जाता है। इसके लिए शाम के समय किसी तालाब या नदी के पास जाकर आटे की छोटी छोटी गोलियां मछलियों को खिलाएं। आपको थोड़ा सा आटा ले लेना है, अब इसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ डाल लेनी है। उसके बाद इस आटे को मल लें और छोटी छोटी गोलियां बना लें और ये गोलियां आप मछलियों को डालें। इससे आपके घर में जो भी आर्थिक तंगी है, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाती हैं। हर रविवार को यह काम करने से बेहद
पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पैसों की तंगी से भी आपको निजात मिल जाती है। मान्यता है कि रविवार को मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से जातक के जीवन में राहु शनि की जो भी बुरी दशा चल रही होती है उससे उसे मुक्ति मिल जाती है और इसके जीवन में धन संपत्ति में वृद्धि होती है और कारोबार में भी धन लाभ के योग बनने लगते हैं। रविवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद नारंगी, सुनहरे, गुलाबी या लाल वस्त्र धारण करने के बाद आपको सूर्यदेव को जल तो चढ़ाना ही है, साथ ही साथ आपको 108 बार इस मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और आपका कमजोर सूर्य स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस मंत्र का जाप है ओम गण सूर्याय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र जाप करने से आपका सूर्य मजबूत होता है और कहते हैं अगर सूर्य मजबूत है तो सभी ग्रह मजबूत होते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होने लगती है और समाज में उसका मान सम्मान होने लगता है, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। माना जाता है कि श्रद्धा पूर्वक अगर हम इस मंत्र का हर रविवार को जाप करते हैं तो इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है और घर का माहौल खुशनुमा होने लगता है। ओम गण सूर्याय नमः मंत्र के जाप से सूर्यदेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा कारगर मंत्र है। तो इस मंत्र को आपको हर रविवार के दिन अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ आपको सूर्य से संबंधित कुछ चीजों का दान भी करना चाहिए। इससे अगर आपका नेगेटिव सूर्य है तो वह भी पॉजिटिव हो जाता है और आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिष शास्त्र में रविवार के दिन कुछ चीजों का दान करना विशेष फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन अगर हम किसी जरूरतमंद को नमक का दान करते हैं तो इससे हमारे जीवन में चली आ रही परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ हमारे राहु और शनि भी शांत हो जाते हैं। ऐसा करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में चली आ रही समस्त समस्याओं से हमें निजात मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप रविवार को पास के किसी मंदिर में या किसी भिखारी को गेहूं और गुड़ का दान करते हैं तो इससे भी आपका सूर्य बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपके धन के रास्ते खुल जाते हैं। इस उपाय को करने से परिवार के सदस्यों के जीवन में चली आ रही परेशानियों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है, साथ ही साथ तरक्की हासिल होती है और जरूरी कार्यों में आ रही रुकावटें धीरे धीरे आप देखेंगे कि दूर होने लगती हैं। इस बात का ख्याल रखें कि रविवार को भूल कर भी शाम के समय नमक का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक में माता लक्ष्मी का भी वास माना गया है। इसलिए शाम के समय हमें कभी भी नमक का दान नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शाम के समय हमें कभी भी नमक खरीद कर भी नहीं